हेलो हेलो हेलो, ये सीटी बंद करें। इको बहुत है भाई साहब। हेलो हेलो हेलो, सीटी बंद कर दे, बाकी अच्छी व्यवस्था। मेन माइक की आवाज़ थोड़ी सी बढ़। हेलो, सुना भी आप लोगों ने? और देखा भी। आदरणीय दादा उमेश नारायण जी को। अरे वाह, सुंदर सा सवाल, सुंदर सा जवाब, बढ़िया सा गीत। सुंदर सा। अरे सुना भी आप लोगों ने? एक गीत मैंने इधर से दिया, अच्छा, उसका जवाब भी आप लोगों ने सुना है। हाँ ठीक ठाक सुना है। अब जवाब के मामले में ज्यादा टीका टिप्पणी करना अच्छी बात है, अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर कलाकार मंच पर यही प्रयास करता है कि जवाब अच्छा बने। और क्या, जवाब बढ़िया आया है, लेकिन यूपी 43 को 42 कह रहे हैं लोग। ठीक है सीखो। गलती से हो गया होगा। अरे ठीक है, बड़े हैं। बढ़िया है, ठीक है। जो कुछ भी अच्छा है। और ये एक मुद्दा है हमारे, लेकिन बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं हमारे भैया, न्योतला के रहने वाले हैं भैया प्रवीण पाठी जी की तरफ से बात है। एक मुद्राओं का आशीर्वाद बार बार आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई जोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं प्रवीण भाई। तो जवाब आप सभी लोगों ने सुना है। जवाब आपका कह रहा था कि कभी एक धाम नजर आया, कभी राम का नाम नजर आया, अच्छा, मन को आराम नजर आए, तो यहाँ भक्त कोई प्रभु राम का है, और जो राम का है वो मेरे काम का है। ऐसा है। बढ़िया जवाब आया है, ऐसा है, अच्छा जवाब आया है। इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो अच्छा है वो अच्छा है। और क्या, एकदम ब्यूटीफुल। एक गीत आपकी तरफ से आया है, उससे पहले एक शेर पढ़ रही हूँ। पढ़ो पढ़ो। सुने, अब पहाड़ों पर भी भरोसा ना रहा, अब तो किनारों पर भी भरोसा ना रहा, और कैसे बताएगी दुल्हन डोली में, अब तो पहाड़ों पर भी भरोसा ना रहा। एक गीत आपकी तरफ से आया है, सुनो सुनो भाई। बहुत बढ़िया, फिल्म दुनिया वालों ने गाया है, आज मैं भी गाने का प्रयास कर रही हूँ। ये क्या है? आप फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं, बात नायक और नायिका में चल रही है। लेकिन आज बात गायक और गायिका में होगा। अच्छा, बहुत समझदार है। ये क्या है? कि मगर क्या करे अपनी राह जुदा है,
तो मैंने सोचा था कि कार्यक्रम में ये श्रद्धांजलि गीत में बाद में गाऊंगी। अच्छा चलिए बढ़िया है, आपने पहले ही गा दिया है, अच्छी बात है। और ये 101 मुद्रा हमारे प्रवीण भैया की तरफ से बार बार आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत गा रहा है कि श्रद्धा सुमन से भरी मेरी अंजलि है, श्रद्धा सुमन से भरी मेरी अंजलि है। अच्छा तो श्रद्धा सुमन से भरी मेरी अंजलि है। तो गीत क्या कह रहा है? मेरा गीत कह रहा है कि श्रद्धा सुमन से भरी मेरी अंजलि है। तो कहना है क्या ये इस श्रद्धांजलि गीत में मेरे पास एक गीत लिखा है। मैंने लखनऊ में इस गीत को गाया था। मैं भी था वहाँ पे। मैंने गीत गाया था हाँ कि ये अरे श्रद्धांजलि है, ये पुष्पांजलि है। ये गीत मैंने गाया था, लेकिन आपका जवाब पढ़ रही हूँ 2 लाइनों में। उसके बाद अपनी तरफ से एक छोटा सा गीत गा रहे हैं कि श्रद्धा सुमन से भरी मेरी अंजलि है, ये काव्यांजलि है, ये पुष्पांजलि है। ये काव्यांजलि है और ये पुष्पांजलि है। अगला टुकड़ा सुनाइए। राजगुरु राजेश्वर दोनों भाई इसको जरूर लगा रहे हैं। राजगुरु श्री राजेश्वर है कहाए, तो हीरा कमर के जवाहर कहाए। राजगुरु श्री राजेश्वर कहाए और हीरा कमर के जवाहर कहाए। दोनों जगह तो कहा श्री हरि कृष्ण की हमें याद आए। दादा आनंद समान श्री हरि कृष्ण जी, श्री हरि कृष्ण जी हमें याद आए कि तब और अब नागे धुन है सुनाए। तो टुकड़ा क्या कह रहा है? सुन
भी है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और अंतिम तक अच्छा कार्यक्रम होगा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। तो कहा राम करण सैलानी से प्रथाएं चली है, वो श्रद्धा सुमन से भरी, श्रद्धा सुमन से भरी मेरी अंजलि है। वाह, ये काव्यांजलि है, ये पुष्पांजलि, हाँ, ये काव्यांजलि है, ये पुष्पांजलि। ये काव्यांजलि है और ये पुष्पांजलि है। अब अंतिम टुकड़ा सुनेगा, उसके बाद अच्छा सा गीत अपनी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। श्री राम आजाद की याद आए, श्री राम आजाद की याद आए, तो श्री ब्रजेश जी ना जाते भुलाए। श्री राम आजाद जी की आज सभी को याद आ रही है और हमारे गुरुकुल दादा श्री ब्रजेश जी किसी को भुलाए नहीं जा रहे हैं, सभी को आज सब लोग याद कर रहे हैं और उनकी इस श्रद्धांजलि में सुंदर सा कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए आजाद क्या कह रही है कि मैया दीन तिवारी हृदय में है समाए, तो श्री गंगा राम वर्मा जिए स्मृति कराए। गंभीर जी तो अंतिम पंक्ति पढ़े हो। जानकी निडर की मेहनत लगती भली है, और हमारे आदरणीय समाने पर भैया जानकी रमन जी और भैया श्री निडर जी ने बड़ी मेहनत की इस कार्यक्रम में। अच्छा, इसलिए कह रहे हो जानकी निडर की मेहनत ये लगती भली है, तो श्रद्धा सुमन से भरी मेरी अंजलि है, ये काव्यांजलि है, ये पुष्पांजलि है। ये काव्यांजलि है, ये पुष्पांजलि है, ये काव्यांजलि है, ये पुष्पांजलि है। एक गीत बहुत पहले बजा था, बहुत पहले फिल्मी दुनिया वालों ने गाया था, आज मैं भी गा रही हूँ। बिल्कुल बहुत बढ़िया गीत है, आपके जमाने का गीत है, सुनिएगा। सुना है। फिर लिख- गीत कह रहा है क्या? कि अब तो बाजा बजेगा, अब तो बाजा बजेगा,
जान की तो ये फिल्मी टुकड़ा कह रहा है कि चूड़ियां खनकी खनकाने वाले आ गए। अब ये गीत के माध्यम से आप सभी लोग सुनेंगे। एक बार असली सीता के आगे नकली सोने के सीता को रख दिया, डुप्लीकेट। और जब रख दिया तो मेरा गीत क्या कह रहा है, सुना कि पत्नी पावन पुनीता ये पत्नी पावन पुनीता अरे सुमुख शयानी सुनीता, तो लेकिन राम के बगल में बैठी सोने की सीता। राइटर बहुत ध्यान दें। पत्नी पावन पुनीता सुमुख शयानी सुनीता, और लेकिन राम के बगल में बैठी सोने की सीता। सोनू तो पत्नी पावन पुनीता अरे सुमुख शयानी सुनीता, तो लेकिन राम के बगल में बैठी सोने की सीता। एक रनिवास में अरे वाह, कितना ऊंचा गा रहे हो बेटे, क्या बात। एक रनिवास में, एक वनवास में, एक रनिवास में और दूसरी वनवास में। एक रनिवास में, एक वनवास में, कैसा ये विधान है, कैसा संविधान है। कैसा ये विधान है और कैसा संविधान है। टुकड़ा क्या कह रहा है, एक में है जान तो दूसरा बेजान है। एक में तो जान है लेकिन दूसरा बेजान है। एक में है जान पर दूसरा दूसरा बेजान है। ओ दोनों एक समान है, कीजिए में जान है। दोनों एक समान है, कीजिए में जान है। एक में है जान और दूसरा एक में है जान तो दूसरा मैदान है। अगला टुकड़ा सुनेगा। अरे भीम लोहे का बनाए, असली भीम के आगे नकली भीम को रख दिया। वो भी लोहे का बनवा करके। और जब रख दिया तो गीत कह रहा है कि भीम लोहे का बनाए, अरे वही गले लगवाए, तो कैसे चक्कर चलाए जान भीम की गवाए।
सोनू भाई सीखो। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के आगे असली द्रोणाचार्य के आगे नकली द्रोणाचार्य को मिट्टी का बनवा करके रख दिया। और क्या? आज जब मिट्टी का बनवा करके रख दिया तो टुकड़ा कह रहा है, सुने अरे एक जैसी रूप रेखा गुरु द्रोणा ने परेखा, तो एकलव्य द्वारा निर्मित मिट्टी की मूर्ति देखा। एकलव्य द्वारा निर्मित मिट्टी की मूर्ति देखा, और जब देखा तो मेरी कुंडी कह रही है, सुने कैसी कलाकारी है। कैसी कलाकारी है, कैसी मूर्तिकारी है, कैसी कलाकारी है और कैसी मूर्तिकारी है। ओ कैसी कलाकारी है, कैसी मूर्तिकारी है, एक मूर्तिमान है, एक विद्यमान है, एक में है जान तो दूसरा बेजान है, एक में है जान तो दूसरा एक में है जान और दूसरा बेजान है। अब अंतिम टुकड़ा सभी लोग सुनेंगे। अरे जब स्वयंवर रचाया यूपी 46 जरूर सुने इसको। अरे जब स्वयंवर रचाया तो जलन मन में समाया, क्योंकि जब संयोगिता का स्वयंवर रचाया गया तो जयचंद ने पत्थर की मूर्ति बनवा करके रख दिया अपमान करने के लिए। आज जब अपमान करने के लिए पत्थर की मूर्ति को रख दिया, लेकिन संयोगिता ने कि उस मूर्ति को ही माला पहना दिया, और जब माला पहना दिया तो टुकड़ा कह रहा है, जब स्वयंवर रचाया जलन मन में समाया, तो बनवा पत्थर का चौहान पहरे पर है बिठाया। दादा पत्थर का चौहान पहरे पर है बिठाया, इतना ऊंचा कोई गा नहीं सकता। और जब पहरे पर बिठा दिया तो मेरा टुकड़ा कह रहा है, एक पर सोनू भाई जरूर सुने इस टुकड़े को। ढोलक ऐसी बजनी चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा। और क्या भाव देखना नहीं पसंद। यूपी 43 गोंडा। तो कहा, ओ एक बड़े माला डाले, एक हरण करने वाले, एक अनजान है, एक सागर रहा जान है, एक अनजान है, एक सागर रहा जान है। क्या बात? ओ एक अनजान है, एक सागर रहा जान है, एक में है जान तो दूसरा बेजान है, एक में है जान तो दूसरा बेजान है।
101 मुद्राएं फिर से आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बार बार 101 मुद्राएं आपकी तरफ से आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आशा की कामना है। पैसा बहुत लाए हैं आज पर एक एक कट 20 मैं ध्यान से गा रही हूँ, अच्छा लगेगा आपको। हाँ। फिर भी टुकड़ा कह रहा है वाह। अरे चाहा जिसको जिसको प्यार किया, अरे चाहा जिसको जिसको प्यार किया, अरे झूठे वादे पे एतबार किया। तो वादा था जिनका जान देने का, कुछ वादा था जिनका जान देने का, अब इरादा है जान लेने का। कुछ लोगों के लिए तो आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, अरे आपकी दोस्ती से डरता हूँ। हमारे राही भैया इस गीत को बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। तो आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, अरे आपकी आपकी दुश्मनी कबूल मुझे आपकी दोस्ती से डरता हूँ। अब आइए गीत के माध्यम से हम सभी लोग सुनेंगे। शिवम भाई जिस रीड पे हाथ रख दो उसी रीड पे आवाज जाएगी। कि आप जैसे भी है सनम मेरे, आप जैसे भी है सनम मेरे, अरे मैं तो बस आप ही पे मरता हूँ। अब गीत के माध्यम से हम सभी लोग सुनेंगे। गीत में कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन विशेषता पर विशेष ध्यान है। विशेष ध्यान राहुल भैया आए। गीत की विशेषता है हनुमान अंगद कुंभकर्ण विभीषण 4 लोग, काम क्रोध मद लोभ का त्याग, 4 का त्याग, गो दुज देव देव 4 के हितकारी और 4 चौपाई के माध्यम से। 4 हम दो हमारे 4। कहते काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहर रघुवीर भजो भजई जैसन। बहुत ज्ञानी बिटिया है। अरे वाह। गीत कह रहा है कि प्रथम बार दुष्मंदर को के समझाए हनुमान, और दूजे कोशिश खूब किए हैं अंगद और बलवान। तो तीजे भाई कुंभकर्ण ने राम का किया बखान, और भ्रात विभीषण ने कहा करो राम गुणगान। भ्रात विभीषण ने कहा कि करो राम गुणगान। 64 जीबी। तो गीत करा है अरे त्याग मद लोभ मोह काम करो, तो त्याग मद लोभ मोह काम करो, के स्वर्ग जाने का इंतजाम करो। रावण को विभीषण समझा रहा है कि भगवान राम से दुश्मनी ऐसे करना अच्छी बात नहीं है। तो
अब आइए हमारे जो सामान्य बड़े भैया संचालन कर रहे हैं और 46 भैया रामकरण पांडे जी दो शब्द बोलेंगे, उसके बाद हमारे पप्पू भैया आ रहे हैं, सुने आप लोग।